करने वाला होगा और विष्णु भगवान का भक्त होगा, लेकिन इधर की उधर करने वाला जरूर होगा कि पृथ्वी लोक पे ये हो रहा है, स्वर्ग लोक पे ये हो रहा है, यहां वो उसकी चुगली कर रहा है, वो उसकी चुगली कर रहा है। यानी वो स्वभाव ऐसा हो जाता है आदमी का। नारद मुनि विद्वान होगा व्यक्ति, लेकिन ये साथ में इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर मेष लगन है और आपका नारद मुनि का द्वेषकांड है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कैसे करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन ऐसे करना पड़ेगा कि मेष लगन में व्यक्ति क्रोधी होता है। नारद मुनि का जो स्वभाव है वो धार्मिक है, तो इसका मतलब आप धार्मिक तो होंगे, नारद मुनि की खूबियां तो होंगी, लेकिन उसमें क्या रहेगा? मंगल प्रधानता रहेगी। और अगर यही मीन लगन आ जाए, मीन लगन आ गई और पहली आपकी 7-8 डिग्री है, नारद मुनि का द्वेषकांड तो बन गया, लेकिन अति उत्तम क्या हो गया? अति उत्तम बनेगा। आपके आंखों से झलकेगा कि ये बाकी ज्ञानी आदमी है। दूसरा द्वेषकांड वो अगस्त्य मुनि का द्वेषकांड है। अगस्त्य मुनि भी बड़े विद्वान, उन्होंने समुद्र को पी लिया था, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बड़े विद्वान थे, धार्मिक थे, लेकिन उनके अंदर भी जज्बा था। अगर दूसरा द्वेषकांड आपका है तो आपके अंदर अगस्त्य मुनि के गुण मिलेंगे। और तीसरा द्वेषकांड आपका रहेगा दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि के स्वभाव को आप जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा था? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, एक जगह टिक्के नहीं बैठना, ज्ञानी भी थे, क्रोधी भी थे, थोड़ा सा क्रोध आया श्राप दे दिया। अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपका द्वेषकांड है तो फिर आपका स्वभाव नारद मुनि दुर्वासा ऋषि जैसा हो जाएगा। अब दुर्वासा ऋषि यहां पर भी जो हमारी लग्न है उनके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मेष लगन, सिंह लगन, दुर्वासा ऋषि, बहुत ज्यादा दुर्वासा ऋषि और साथ में मकर लगन, कुंभ लगन, दुर्वासा ऋषि तो हैं तो एकदम शराब। और अगर ज्ञानी लगने आ गई, मीन लगन आ गई, धनु आ गई, या मिथुन, कर्क, तुला, या आपकी वृष आ गई, शुभ ग्रहों की लगन आ गई, कर्क लगन आ गई, और उसके बाद दुर्वासा बना, तो आप सोचेंगे, सोचने के बाद फिर आप डिसीजन लेंगे और उसके बाद फिर आप श्राप देंगे, ठीक है जाओ। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब मान लो मेष लगन है, मेष लगन के अंदर, मेष लगन के दृष्कांड के अंदर लगन में बारी बारी से जैसे ग्रह बैठेंगे अपने स्वभाव के अनुरूप फल देना शुरू करेंगे। मेष लगन के अंदर अगर शनि आकर के बैठ गया और आपका नारद मुनि दृष्कांड भी है, बड़ा मुश्किल होगा। आपने तो लिख दिया कि नारद मुनि दृष्कांड होगा और साथ में नीच का शनि बैठा हुआ है। नारद जैसे गुण तो होंगे पर चुगलखोरी के गुण होंगे, झूठ के गुण होंगे आदमी के अंदर। वो ज्ञानी होकर के भी झूठ बोलना शुरू करेगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, आजकल मार्केट में नई नई चीजें ईजाद हो रही हैं, गलत फहमियां पैदा होती हैं, गलत फहमियां पैदा की जाती हैं। तो ऐसे ये दृष्कांड होते हैं 3, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। दृष्कांड कुंडली से आपको यह भी पता चलेगा कि आप कौन से लोक से आए हो, मृत्यु के बाद कौन से लोक में जाओगे।
पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में क्या हैं, यह भी पता चलता है। आप दृष्कांड कुंडली से यह भी पता लगा सकते हैं कहीं आपकी स्थिति सुसाइडल तो नहीं होगी, आपके भाइयों की स्थिति सुसाइडल तो नहीं होगी, आपके पैदा होने के बाद आपका कोई भाई मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होगा, या आपका कोई दोस्त जिसके साथ गहरी दोस्ती है वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होगा। यह भी आपको दृष्कांड कुंडली से पता चलेगा। आप पिछले जन्म में कैसी स्थिति में पैदा थे, इस जन्म में कैसी जगह पे पैदा हुए हैं, यह भी आपको पता चलेगा। पिछले जन्म में कुत्ते बिल्ली तो नहीं थे, यह भी आपको पता चलेगा। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो है दृष्कांड के 5 भाग। वो बड़े महत्वपूर्ण है। पहला है इसमें सर्प दृष्कांड। सर्प दृष्कांड, अगर कोई व्यक्ति सर्प दृष्कांड में पैदा हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। वो खतरनाक इसलिए होता है कि वो व्यक्ति इतना क्रोधी होगा, इतना हमलावर हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, आप दिमाग में नहीं आता। अभी आप देखिए, हमारे यहां तो गोरे गोरे जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है शरीफ ही होंगे, लड़ाकू झड़ाकू नहीं होंगे। लेकिन आप देखो ज्यादा इजराइल के अंदर, फिलिस्तीन में तो सारे ही गोरे गोरे लड़ रहे हैं, सबका ही खून बह रहा है। सर्प दृष्कांड जो होता है यह बड़ा खतरनाक होता है। इससे ज्यादा खतरनाक होता है आयुध। आयुध नाम का दृष्कांड बहुत खतरनाक होता है। अरे भाई ये इधर उधर मत घूमिए, बैठ जाइए, किसी को मत दीजिए, अभी खाने पीने की चीजें बंद कर दो जितनी देर स्पीच हो रही है, नहीं तो पाप लगेगा। जो मुंह में जाएगा वो पाप लगेगा, जो पिएगा। ज्ञान की बात के समय खाना नहीं चाहिए, ज्ञान सुन रहे हो तो पीना नहीं चाहिए। जितनी देर वेद मंत्रों उतनी देर कोई चीज में मुंह में तंबाकू, पानी, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको श्राप लगेगा। ये वेद कहते हैं, ये मनुस्मृति कहती है, ये हमारी विदुर नीति बोलती है। अरे जब ज्ञान की बात हो रही है ध्यान से सुनिए, ये क्या इधर से उधर टहल रहे हो, शांति के साथ बैठना चाहिए। क्यों कि ज्ञान की अगर एक बात कान में घुस गई ना, जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल हो जाता है एक मंत्र से। अब उनको भी तो देखो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे, कितनी उनके अंदर जिज्ञासा है सीखने की। इसलिए ये जो सर्प दृष्कांड है, ऐसे आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। देखने में शरीफ हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कैसे घिनौने हत्यारे हो सकते हैं कुछ नहीं कह सकते। इससे ज्यादा खतरनाक है आयुध। आयुध का मतलब होता है बम विस्फोट वाले क्रोधी आयुध फैक्ट्रियां जो होती हैं। आयुध दृष्कांड में व्यक्ति हत्यारा हो सकता है, निश्चित तौर पर किसी की हत्या भी कर देता है। और हत्या जरूरी नहीं है कि पड़ोसी की करे। कितने लोग अपने परिवार में अपनी पत्नी की कर देते हैं, पत्नी पति की हत्या कर देती है। बड़ा खतरनाक है। इसमें व्यक्ति एट रैंडम आदमी की हत्या करता है। इसके बाद आता है तीसरा, यह होता है पशु दृष्कांड। पशु दृष्कांड में व्यक्ति का स्वभाव जो होता है जानवर जैसा होता है, हिंसक, मंद बुद्धि। मैंने कहा तेरी ये चुगली कर रहा था, उसने उठा के उसको जाके पत्थर मार दिया। कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन पत्थर मार देगा जाके पहले। अगला होता है खग। खग मीन्स पक्षी। पक्षी दृष्कांड, जो उड़ते हैं। जो खग दृष्कांड में बच्चा पैदा होगा उसका स्वभाव आसमान की ऊंचाइयों को छूने की तरह, पक्षियों की तरह स्वभाव रहता है उसका, उड़ता रहता है, कल्पनाओं में भी उड़ता है और ऊंचाइयों को भी छूने की कोशिश करता है। और एक होता है स्त्री दृष्कांड, यह सबसे शरीफ होता है। अगर किसी का स्त्री दृष्कांड हो तो वो व्यक्ति जो होता है शरीफ होता है। उसको कोई धमका दे तो भी जी हां, और जो ना धमकाए तो भी ठीक है।
अब मैं इनमें से आज आपको 2 दृष्कांडों की जानकारी देता हूं और साथ में आपको कुछ महत्वपूर्ण भी चीज़ें जानकारी बताऊंगा कि आप कौन से लोक से आए हो। ये ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है कि हमारा जो बेटा है ये कहाँ से आया है क्या कौन से लोक में जाएगा। अभी बहुत सारे ज्योतिषी तो जानने की इच्छा करेंगे मरने के बाद कहाँ जाएंगे, और मैंने कह दिया यमपुरी अगर टेंशन में आ जाएंगे और मैंने कह दिया स्वर्ग, कहता हम तो पृथ्वी पे आना चाहते हैं साहब, हमारी कुंडली में ये बता दो कहाँ हैं। तो ये सूत्र हैं। नवम भाव जो होता है ना, वो दृष्कांड कुंडली के अंदर हमारे पूर्व जन्म का होता है, भाग्य लेके पैदा होते हैं। पंचम भाव आगे जन्म लेने का होता है, और ये मेन कुंडली में भी होता है, जन्म कुंडली में भी होता है और दृष्कांड कुंडली में भी होता है। आप अपना अपना देख सकते हैं। ज़्यादातर तो 90% लोग मिलेंगे सब पृथ्वी लोक से आए हुए, क्योंकि ज्योतिष का काम वही करते हैं जो पृथ्वी लोक पे आते हैं और पृथ्वी लोक पे दोबारा जाते हैं। कोई एक आदि दिव्य ज्ञानी हो सकता है कि जो यहाँ पर ध्यान योग वगैरह सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग जैसे दयानंद सरस्वती, ओशो, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे आर्यभट्ट जी, ऋषि पाराशर जी, ऐसे लोग जो आते हैं वो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो भी आते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आते हैं। नवम भाव का स्वामी, अगर नवम भाव और नवमेश, यह है दृष्कांड कुंडली का, अगर ये बलवान सूर्य और बलवान चंद्रमा, ध्यान से सुने, नवम भाव का स्वामी नवमेश बलवान सूर्य और बलवान चंद्रमा के साथ युति या दृष्टि का संबंध करे तो आप शिवलोक से आए हैं, आप शिव भक्त होंगे, शिव भक्त होंगे। जितने भी यहां शिव भक्त बैठे ना, ये सारे जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वो शिवलोक